Hello guys, how are you all? I'm Rakesh. Welcome to our channel Coding Champ. So दोस्तों अभी बीपीटी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है इवेंट सेमेस्टर के लिए, मतलब सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम का ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होने वाला है। तो ये जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है, ये बड़ी दिक्कत की बात कर रहा है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उसका, मतलब कैसे एग्जाम होगा, क्यों होगा, लाइक पीपीटी कुछ दिन पहले मना कर दिया था, एग्जाम को कैंसिल कर दिया था, फिर अभी फिर से क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, वो रीजन देखेंगे हम। फिर हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में, लाइक कंप्लीट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, पूरा शुरू से लेके एंड तक क्या क्या होगा आपके साथ एग्जाम में, कैसे आपको अटेंड करना है, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे एग्जाम का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एआई के ऊपर, एआई क्या हो जाता है हमारे बीपीटी के साइट में, लाइक कैसे काम करेगा वो एआई। फिर हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर, लाइक बहुत सारे बच्चों का इंटरनेट इशू आ रहा है, लाइक मतलब एग्जाम दे रहे होते हैं, फिर एग्जाम डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में से, या फिर एग्जाम मतलब पेज लोड ही नहीं होता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका मतलब सोल्यूशन क्या है अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपका पेज लोड नहीं हुआ, इशू आ रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी में, एग्जाम डिस्कनेक्ट हुआ, तो उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, वो सब देखेंगे। फिर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चीटिंग। क्या एआई के होते हुए हम चीटिंग कर सकते हैं, क्या एआई के होते हुए चीटिंग करना सही होगा, उसके बारे में बात करें। क्या हम चीटिंग कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। किससे जानेंगे? अमरीन फिरोज दी, जो कि मेरे सीनियर दी है, और उन्होंने अभी बीपीटी का ऑनलाइन एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके पास रिकॉर्ड एक्सपीरियंस है, जो कि वो हमारे साथ शेयर करेंगे बीपीटी के ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हमारे साथ क्या होने वाला है एग्जाम में, उसके बारे में वो कंप्लीट व्यू देंगे। सो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो, फटाफट फटाफट लाइक कर दो, और व्हाइट वाला आइकन को ब्लू वाला थम्स अप में बदल दो जल्दी से। हाँ भाई, मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से लाइक करो। कर दिया ना, लाइट हो गया ना? ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स वेलकम अमरिंदी इन आवर मीटिंग। Amandi, it's means a very warm welcome to our to this meeting. It's really a great pleasure to have you in this Thank you meeting. so much, Rakesh. First of all, how are you? Yeah, thank you. Yeah, I'm good. What are you? How about you? Yeah, I am also doing well. जी एक्चुअली आपको अभी पता होगा लाइक मतलब अच्छा। बीपीटी भी एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं इवेंट सेमेस्टर का, फॉर सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम। तो स्टूडेंट में बहुत ज्यादा डाउट है कि मतलब कैसे टाइप का एग्जाम होगा, लाइक एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे लॉग इन करें, मतलब ऐसे टाइप का कुछ मतलब डाउट है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, लाइक मैं आपको क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा, फिर आपको आंसर देना है। तो मतलब ऐसे ही हमारा छोटा सा इंटरव्यू है, ठीक है। तो दी पहले हम शुरू करते हैं Sure, क्वेश्चन sure, sure, no पैटर्न से। problem. दी तो मुझे पहले बोलिए कि Yeah, of क्वेश्चन का course. पैटर्न क्या रहेगा। See, राकेश, अगर देखा जाए, लाइक अगर हम लोग एग्जामिनेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो यू वोंट थिंक कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैठ के घर पे बस एज अ रिविजन के तौर पे आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हो। नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप लोग सोचो कि आप लोग एक्चुअली में एग्जामिनेशन दे रहे हो, एंड यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर मेंटालिटी फर्स्ट। बिकॉज मेंटालिटी, आप सोचना एग्जामिनेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अंटिल एंड अनलेस आप सोच रहे हो कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, यू वोंट बी एबल टू गिव योर 110% श्योरिटी फॉर योर एग्जामिनेशन फर्स्ट। देन सेकेंड, इफ यू आर सेइंग अबाउट कि अभी ऐसे जैसे पैंडेमिक सारा हर जगह पे चल रहा है, जिसकी वजह से अभी बीपीयूटी बड़े मुश्किल से तुम लोगों के एग्जामिनेशंस फाइनलाइज किए हुए हैं, तो उस चीज के अगर बेसिस पे अगर देखा जाए, देन एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी ऑनलाइन मोड। एंड देन फॉर दैट, ताकि सिलेबसेस वगैरह बहुत जल्दी कवर अप हो सके, तुम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर पे लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जा सको। तो उस चीज के लिए एक बहुत अच्छा चीज, मतलब अभी थर्ड सेम शुरू भी हो गया था, फिर बीच में बोल रहे हैं एग्जाम करवाने के लिए। बिकॉज अभी अगर जैसे प्रोसीजर्स अगर आप समझते होगे, जैसे एग्जामिनेशन के प्रोसीजर्स हैं, अभी आप लोग सब कोई स्टूडेंट हो इसलिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट टोटल बीपीयूटी के जो एग्जामिनेशन के जो होल्डर्स हैं, जो कोई भी मेंबर्स हैं, वो लोग के ऊपर प्रेशर दे रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी सेक्टर्स पे एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो बीपीयूटी के कैसे नहीं चलेंगे, वो चाहे जैसे भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। एंड आपने तो ऑलरेडी मतलब पूरा होल 1 ईयर अपना कंप्लीट कर चुका है, आपने देखा होगा कि बीपीयूटी का लाइक काउंसलिंग कैसा होता है। यू विल बी बेटर अवेयर ऑफ दैट। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि पहले सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन सेकेंड इज, एग्जामिनेशंस बहुत इजी होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इजी। एंड योर बैच एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लाइक जूनियर टू अस, दे आर ऑल आर वेरी लकी, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत इजी होने वाले हैं। एंड द फर्स्ट थिंग इज, एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड में होंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो
या या क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस में ऐसे होता है ना, लाइक ऐसे पूरा टिप टू लाइक एंड एग्जाम लाइक आंसर्स नहीं होते हैं। हाँ हाँ सब्जेक्टिव में हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, एक अगर क्वेश्चन है तो उसको डिस्क्राइब करके हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि एक सिमिलर क्वेश्चन का 4 मल्टीपल लाइक ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हाँ, आपको ये कोई तो है। एक ही आंसर सेलेक्ट करना होता है, तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एंड वो चीज अगर कोई एक स्टूडेंट अगर ब्रीफली लाइक फंडामेंटली अगर क्लियर नहीं होगा, तो उसको वो चीज समझ में नहीं आएगा कि कौन सा एक पर्टिकुलर आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, ये ठीक तो है, है। तो इस चीज के लिए आपका थरो होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो तो देखिए उस और एक चीज बात के लिए बोलता हूँ। हमारे हिसाब से लाइक हाँ, मैं बोलता हूँ मतलब ऐसा क्या बोल सकते हैं, लाइक मैं अभी बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा था, वो पूछे थे कि मतलब कौन सा ऑप्शन, मतलब बीपीटी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें कौन सा ऑप्शन, लाइक अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, मेरा माइंड पूरा ब्लैंक है जब ओके क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कौन सा ऑप्शन को मैं ओके चूज करूँ? इसके ऊपर कुछ बोल सकते हो अच्छा आइडिया, कौन सा ऑप्शन को चूज करूँ? सी ये मतलब सी पूरा ब्लैंक है, मतलब कुछ ऐसे भी अब नहीं नहीं आता है। है। ओके ओके ओके, अगर अगर आप पूरा ब्लैंक हो हाँ देन जय माता दी, याद है? हाँ, ठीक है ठीक है। वैसा, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि लाइक व्हेन आई हैव कम थ्रू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे कोई भी नहीं है जो कोई लाइक माइंड के पूरा ब्लैंक होंगे। हाँ, अंटिल एंड हाँ अनलेस दे हैव देयर पर्सनल इश्यूज कि वो लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर विल बी एनी इश्यूज। लेकिन वो लोग ऐसा भी तो नहीं है ना कि वो लोग पूरा ही माइंड में ब्लैंक होंगे। अच्छा, नहीं तो अभी बात करेंगे हम एग्जाम प्रोसीजर पे, लाइक हम कैसे मतलब क्या क्या मतलब ओके शेड्यूल मिलेगा, या फिर एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होगा, हम्म और मतलब हमें बताया जाएगा कैसे एग्जाम देना हम्म है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। हम्म हम्म। हाँ, तो अगर ये चीज हो तो ये 2020 वाले जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये हाँ फर्स्ट टाइम ऐसे ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। वो हाँ चीज हमने आपको पहले से ही क्लियर कर दिया हुआ था, हाँ ठीक है। तो अगर जब ये जो ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन ये हर बच्चों के लिए नए हैं, हाँ क्योंकि हाँ कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन कभी दिया हुआ नहीं है, कि जैसे ये सारे बच्चों के लिए अभी तो ये सारे बीपीयूटी ने एक बहुत अच्छा शेड्यूल ये चीज किया हुआ है, एडवांटेज है ये सारे बच्चों के लिए। उन्होंने पहले एक मॉक ट्रायल टेस्ट रखा हुआ है, अच्छा जिस चीज में सारे बच्चों को दिस मैंडेटरी थिंग के सारे बच्चे उस पर लाइक हिस्सा लें, एंड सारे के सारे बाउंड टू गिव दैट एग्जामिनेशन फॉर ओके। दैट, कि वो सारे बेटरमेंट ये होगा सारे बच्चों के लिए। सारे बच्चे एटलीस्ट एग्जामिनेशन देने से पहले हर चीजें सीख सकते हैं कि हाँ हम लोगों को कैसे के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे हम लोगों को ऑप्शंस क्लिक करने हैं, कैसे हम लोगों को सबमिट बटन क्लिक करना है, कैसे हम लोगों को हाँ एंटर हाँ दबाना है, ताकि हम लोगों के नेम पे, हम लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर पे विच इज यूनिक, उस पे हम लोग का सारे के सारे डेटा उस पे सेव होके रह जाए। तो मॉक ट्रायल पे बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन देते हैं। तो एट लास्ट में मॉक ट्रायल में ऐसे होते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे लाइक कंसेक्यूटिवली 15 क्वेश्चंस अगर आएंगे, तो अंटिल एंड अनलेस यू गिव वन पर्टिकुलर आंसर एंड सिलेक्ट टू द नेक्स्ट ऑप्शन, देन सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। एंड एट लास्ट में आप लोगों को, एंड देयर इज अ टाइम आल्सो, टाइम बाउंड है, ओके ओके देयर विल बी अ टाइम बाउंड, तो इन बिटवीन दैट यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक है, ओके। तो अब वो टाइम बाउंड के अंदर if you get completed all the questions, then उसके बीच में एक स्केटबोर्ड आएगा in which it will show कि आपने कितने questions का आंसर दिया हुआ है और कितने questions का नहीं आंसर दिया हुआ है। अगर questions का आंसर आपने नहीं दिया हुआ है, it will show कि आप, अगर आपके पास टाइम है, then you can go back to that question and do it again and do it on a submit mode। ठीक है, तो ओके। आप अगर वैसे करके आप लास्ट में एक सबमिट होता है, हाँ, अगर उसको आप फाइनल सबमिट करते हो, then it will be finally submitted to the PPUD लॉगिन पेज ओके। तो ऑफ मतलब योर जो आप यूनिक बोल रहे कि रजिस्ट्रेशन। मतलब एग्जाम का कोई टाइम लिमिट होता है, तो टाइम खत्म होने से पहले भी हम सबमिट कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है। इफ द पर्सन इज लाइक कि उसने एग्जामिनेशंस को हाफ एन आवर में कंप्लीट कर हाँ दिया। हाँ हाँ हम लोगों के जैसे क्वेश्चंस एग्जाम लाइक एग्जामिनेशंस जैसे हम लोग के कॉलेज में होते थे, दैट यू हैव टू बी एक वेरी पर्टिकुलर अबाउट 3 आवर्स क्वेश्चन या आंसर्स, वी हैव टू सिट है ना, यू हैव देयर। टू सिट फॉर 3 आवर्स, या है ना, यू हैव टू सिट। या ऐसा कुछ ऑनलाइन में नहीं है, आप अगर हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दे, हाफ एन आवर में आप सबमिट करके चले जाओ। इफ आर इफ अगर आप 2.5 आवर्स में कंप्लीट करते हो, देन आल्सो इट्स फाइन, नो ओके। प्रॉब्लम। तो मतलब ठीक है, एग्जाम से पहले हमारा मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो उससे मतलब जो भी डाउट वगैरह होगा या एग्जाम के या बारे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम्म 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 तो दी मैं एंड और इवन मोस्ट थिंग, क्या?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉरी टू इंटरफेयर, एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए जाएंगे उस बीच में, ताकि इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन लाइक गेटिंग लॉग इन टू द BPUT साइट, ओके है ना, एंड इवन इफ देयर इज एनी टेक्निकल इश्यूज इन बिटवीन, अगर कोई आंसर्स आपके BPUT साइट वो लिया नहीं, एग्जामिनेशंस का जो वो साइट है वो अगर नहीं लिया, अगर वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, देन यू हैव मेनी कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम एंड दे विल बी गिविंग यू द आंसर्स फॉर योर क्वेरीज। ओके। और एक चीज मतलब अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मतलब मैं अगर सपोज मैं गांव का लड़का हूँ और मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही मतलब स्लो है, ठीक है, तो अगर बाई चांस मेरा मतलब एग्जाम डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर क्या मतलब मैं रिटेक कर सकता हूँ एग्जाम को, या फिर वही नंबर पे कॉल करके मैं उनसे पूछ सकता हूँ, ऐसा हो सकता है? सी अगर नेटवर्क इश्यूज होते हैं, हाँ सी अभी जियो का भी नेटवर्क, आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग फॉर एन एग्जांपल, या जियो का नेटवर्क अगर बाय चांस के यहाँ पे बहुत गंदा आया, हाँ फॉर सम लोकेशंस देयर या आर लाइक मेनी इश्यूज के वहां पे बहुत सारे कम या कम नेटवर्क इश्यूज हुए, हाँ सॉरी बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज हुए, एंड दैट स्टूडेंट इज अनेबल टू कनेक्ट टू द एग्जामिनेशन या शेड्यूल, एंड मतलब दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट एट ऑल लाइक हैप्पी कि नहीं मेरा एग्जामिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हाँ कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी लाइक आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, या तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट he or she can do one important thing which is कि उसको उस कॉन्टैक्ट नंबर पे उसको कॉन्टैक्ट करना है एंड उसको ये चीज स्पेसिफाई करना है कि सर और मैम हमारा ये वाला एग्जामिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड आई वांट इट टू गिव इट ऑन अ नेक्स्ट ट्रायल, ठीक है, ओके या नेक्स्ट ट्रायल इज व्हाट, if the particular person is not at all satisfied with the particular answer or the result, ओके then he or she can give it offline, ठीक है, ओके या देन एक्चुअली द थिंग इज आप वापस से ऑनलाइन नहीं दे सकते हो, अच्छा once you appear the examination you won't be able to give it another time, ओके या you if you can sit for the examinations once again then you have to sit it offline, and वो offline तभी हो सकता है when colleges will reopen, ओके मींस वी ठीक हैव है, टू वेट फॉर दैट टाइम। yeah you have to, सो okay, दी मैं then और if एक बात hmm, मतलब मैं और एक बात सुन रहा था कि एग्जाम वगैरह में कुछ एआई वगैरह सिस्टम से एग्जाम होगा, मतलब अगर कुछ ग्लिचेस होते yeah हो यहाँ पर एग्जाम बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ है तो उसके बारे में मतलब ये exactly I बहुत was ज्यादा just coming to कंफ्यूज that point, या प्लीज एक्सप्लेन दैट इन। actually I was coming to that point, actually BPUT ने एक ऐसा लाइक सॉफ्टवेयर बनाया है ना, उसने ये AI यूज करके विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, उन्होंने सारे के सारे लाइक स्टूडेंट्स लोगों का वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स गेट्स लॉग इन टू दैट पर्टिकुलर पेज ऑफ BPUT, देन उस मोमेंट में क्या होता है ना, AI यूज करके वो फटाफट जिस भी डिवाइस हो, इधर यू कैन यूज इट फ्रॉम योर मोबाइल फोन या or you can just use it from your laptop, या ठीक है, then if you choose any of the devices, then AI use करके ऐसा होगा कि it will automatically take your it will automatically turn on your camera first, then it will take your location ID, ठीक ओके है, as your IP address, ओके या ठीक है, then if it takes that, then वो क्या होता है ना, एक particular information of that particular student gets stored in the back side ओके या of the BPUT, ठीक है, that particular person is sitting on that particular location and the camera is totally on, ओके if अगर अगर आपको दिखाई भी नहीं देगा, आप स्टार्टिंग में जब लॉग इन करोगे अपना यूनिक आईडी लाइक पासवर्ड एंड यूनिक आईडी वगैरह अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देके अगर आप लॉग इन करोगे, आपको स्टार्टिंग में आपका छोटा सा पिक्चर दिखाई देगा दैट योर कैमरा इज ऑन, बट आफ्टर दैट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कैमरा ऑन है, वो बट बैक साइड पे वो चल नहीं रहा होगा, है ना, लेकिन AI इम्प्लीमेंटेशन करके BPUT ने जो अपना लाइक एक अच्छा चीज डाला है वो ये है कि उसने क्या किया है ना, अगर एक स्टूडेंट को लाइक उसने ऐसा एल्गोरिथम सेट किया हुआ है कि अगर एक स्टूडेंट ऐसा स्ट्रेट बैठ रहा है एंड विदाउट आई बॉल्स ऐसे हटाए हुए, सिर्फ और सिर्फ उसका एक रेडियस है कि इतना से इतना के अंदर ही वो अगर क्वेश्चन पढ़ता है सिर्फ और सिर्फ अपना आई बॉल्स को मूव करके, देन वो कुछ हैम्पर नहीं करेगा, एंड इफ अगर कोई स्टूडेंट अपना लाइक ऐसा कुछ ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है या ही और शी ट्राइज टू चीट, है ना, या कुछ मतलब किसी भी थ्रू से कुछ लेके आके ऐसे 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 पढ़ाई करना, है ना, या किसी भी तरीके से ऐसे सर्फिंग करना नेट में, चाहे लैपटॉप में हो गया या चाहे फोन पे हो गया, कुछ भी करने से वो फटाफट उसी टाइमिंग में ही
ईदर उस टाइमिंग में वो चीज को डिटेक्ट करके तुम लोगों को मैल प्रैक्टिस में आउट कर सकता है, अदरवाइज एट लास्ट में वो आप लोगों को दिखा देगा दैट कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट उसका जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हम लोग कैंसिल करते हैं एंड ही और शी इज लाइक क्या उसको बोलते हैं, रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ मैल प्रैक्टिस एंड ऑल। तो ये होता है। तो इसलिए दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू बी वेरी श्योर अबाउट कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है वो जब एग्जामिनेशन देता है। अच्छा ओके तो दी और एक बात मतलब ये तो नहीं है सिर्फ कि मतलब थ्योरेटिकल हो गए सब्जेक्ट, उसमें मैथ्स भी वगैरह भी होते हैं, फिर बी वगैरह होते हैं, तो मतलब प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट भी होते हैं। तो अगर मतलब ये तो नहीं मैं मुंह में पूरा कैलकुलेशन करके पूरा आंसर कर दूंगा, ये तो नहीं है ना, तो मुझे कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, कॉपी वगैरह में लिखना भी होता है। तो अगर मैं ऐसे नीचे करके ऐसे लिखना शुरू करूँ तो फिर क्या वो मैल प्रैक्टिस आउट कर देंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। द प्रॉब्लम इज कि वहां पे वेबसाइट पे आप जब लॉग इन करोगे, आपके एग्जामिनेशन का जो पेज ओपन होता है वहां पे आप लोगों को एक छोटा सा कैलकुलेटर भी दिया जाता है एंड इवन रफ नोट भी होता है जहाँ पे आप रफ भी कर सकते हो एंड इवन आप अपना कैलकुलेशंस भी वहां कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई से भी कैलकुलेटर यूज करना होता है, जैसे बेसिकली सिविल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा कैलकुलेटर यूज होता है एंड इवन इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, है ना। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग के लिए कैलकुलेटर ऑलरेडी स्पेसिफाइड होते हैं, तो वो लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में अगर कैलकुलेटर जरूरत होता है तो वहां से वो लोग यूज कर सकते हैं। इवन रफ पेपर्स भी होता है, रफ साइड एक साइड पे एक छोटा सा रफ एरिया होता है जहाँ पे आप अपना रफ भी कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज किया देन एआई अगर डिटेक्ट कर लिया, आपका वेबसाइट अगर डिटेक्ट कर लिया, देन यू विल बी जस्ट डिस्क्वालिफाइड। ओके मतलब बस एक बार डिस्क्वालीफाई होने से मतलब अगर एक बार डिटेक्ट कर लेता है कि आप मतलब इधर उधर हो रहे हो तो मतलब खत्म, या फिर मतलब या फिर 2 बार 3 आप बार लोगों को चांस पता भी नहीं चलेगा। अच्छा हमें नहीं पता भी नहीं 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 अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या होता है। अच्छा 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 ठीक है, ये तो हो गया मतलब सारा या क्वेश्चन हो गया। फिर अभी चलते हैं मतलब स्टूडेंट जो सोच के बैठे हैं कि मतलब यहाँ से लैपटॉप ओके, थोड़ा पास स्टूडेंट्स में ले सोच के आएंगे, बैठे हुए थोड़ा यहाँ पे मतलब नीचे हाँ जितने हाँ, गूगल से सर्च कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पे सा थोड़ा चीट कॉपी कर में देख लेंगे। लेंगे। हाँ हाँ तो इसके बारे में क्या बोलें, क्या हम सी चीट कर सकते हैं? सब कुछ आ, अगर ऐसा देखा जाए तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स लोगों को चीट नहीं करना चाहिए, हाँ ये तो क्योंकि सही। लाइक अगर सी स्टूडेंट्स अगर अपनी पढ़ाई पे अगर फेथफुल हो, हाँ है ना, तो हाँ हर चीजों को लोग के बहुत अच्छे होते हैं। हाँ ठीक है, अपने लाइफ पे कभी भी इजीएस्ट वे मत पकड़ो हमेशा, और हाँ हर इजीएस्ट वे कभी भी अच्छा नहीं होता। हाँ ये तो अगर सही है। कुछ एक लंबा रास्ता तुम लोगों को दिखाई दे रहा है एंड दैट इज फुल ऑफ हर्डल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट हर्डल will just refine you to make a better and a very good person. Do not forget that. या है ना। सो अगर ये एक हर्डल आ रहा है, कोई एक सब्जेक्ट आपको पीछे खींच रहा है, देन कंटिन्यूअसली डू एंड डू प्रैक्टिस ऑन दैट। one day there will be a like time when you will realize on yourself कि आप ना एक बहुत अच्छा पोजीशन में आ चुके हो सब्जेक्ट में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो उस सब्जेक्ट में, तो वो एक अंदर मतलब लाइक अंदर से खुशी महसूस होता है कि नहीं हमने मेहनत किया तो उस चीज का फल हमको मिलता है। तो सबसे इजीएस्ट वे हमेशा क्या होता है ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, कि हम लोग कॉपी कर लेते हैं, हम लोग को कहीं से भी एक सोर्स मिल गया, इजी हो जाएगा, हम लोग को अपना माइंड को लाइक चलाना नहीं पड़ेगा, तो कहीं से बस देख लो एंड कॉपी कर लो, हो गया। तो उस टाइमिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी ना बहुत लो पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो लोग को बहुत इजीली हर चीजें मिल जाते हैं। तो उस टाइमिंग में वो एक गलत वे को नहीं पकड़ के हम लोग को अपना माइंड को वॉक ऑन करवाना है। जितना आप अपने माइंड को वॉक ऑन करवाओगे उतना इंटेलिजेंट आप अंदर से बनते जाओगे, है ना। तो हमारे हिसाब से वो स्टूडेंट्स लोगों को वो चाहे जैसे भी क्यों ना हो, अगर गलत भी एग्जाम हो गया, अगर आप लोगों को सेटिस्फाई भी नहीं हो आप एग्जामिनेशन में, देन बीपीयूटी ने आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका दिया हुआ है दैट यू हैव द सेकंड चांस कि आप ऑफलाइन में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट टाइम टू रिवाइज वंस अगेन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ योर्स एंड एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वंस आप खुद सोचो, अगर आप मैल प्रैक्टिस में अगर आप मतलब डिटेक्ट हो गए एंड आप डिस्क्वालीफाई हो गए, लाइक आपको खुद को ये चीज ऑनेस्टी लाइक एक खुद को भी एक शर्म आएगा कि यार मैंने हमने एक मैल प्रैक्टिस में आउट हो गया, यार खुद को शर्म आना चाहिए, है ना। तो वो चीज नहीं होना चाहिए वही। एंड ऐसे हमको ऐसे स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, ऐसे बच्चे होते हैं जो चीटिंग करते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, तो चीटिंग करते हैं तो वो लोगों का ऐसे प्रोसेस होते हैं, लाइक हमने जितना सुना है तो वो लोग ऐसे होते हैं लाइक दे लाइक इंटरेक्ट इन बिटवीन द वेबसाइट एंड दे लाइक कीप somebody else in front of them
है ना? देन तो वो लोग क्या करता है ना, दे स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस, देन द अदर पर्सन क्या होता है ना, वो सुन लेता है वो क्वेश्चन क्या है, हाँ देन ही either searches in her like in his or her notes or from the Google and tells him the answer, and वो फटाफट आंसर चूज कर लेते हैं उस पे। मतलब ये तो सच है कि ठीक है, अगर मतलब कोई कॉपी करना चाहे तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो है। मतलब क्योंकि या बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ये कि तो बिल्कुल सही मतलब बात है। आपके आंखों के सामने कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, ऐसे तो होते हैं। पता भी नहीं चलेगा हाँ एक्चुअली। सी एक्चुअली हम जितना सोचते हैं ना, जो लोग कॉपी करते हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फ्रॉम हमारे, ये तो फ्रॉम सही माई है। साइड, या माई पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट बिकॉज कि वो लोग इतनी पैतरे ढूंढते हैं ना कैसे चीटिंग करते हैं, हाँ और वो लोग लाइक टीचर के नाक के नीचे से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। हाँ ठीक है, तो वो लोगों का ज्यादा दिमाग चलता है, तो आप वही दिमाग, आप अपना वही इंटेलिजेंस आप अपनी पढ़ाई पे खर्च करते, तो आज आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे होते, हाँ या है कि नहीं? तो तो इसलिए मतलब ये तो हमारे है पॉइंट कि ऑफ व्यू से स्टूडेंट ये को, चीज होना चाहिए। तो मतलब स्टूडेंट को कॉपी वगैरह में नहीं करना हम्म, चाहिए, मतलब जितना पढ़े ऑनेस्टली उसका आंसर करना चाहिए, हम्म, जितना आएगा उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मतलब फिर भी अगर obviously, आपको लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम खराब हो गया है, exactly, गलत गया है, तो आप ऑफलाइन के लिए भी जा सकते हैं। हम्म, ओके सो हाँ, एग्जैक्टली, या ये तो हाँ हमारा पर्सनल व्यू है। हाँ लाइक हाँ आई टोटली बीइंग वेरी फ्रैंक, तो हमने आपको हर चीज बता दिया है, हाँ बट हाँ इट अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स कि वो क्या कर सकते हैं, है ना? हाँ या टोटल डिपेंड्स ऑन दैट। Okay, so या actually you have या cleared all my doubts as well as I think you have already cleared all doubts. ओके And means I was also ओके going to attend the exam, so means personally my doubts are all ओके cleared, and really I get a ओके very firm knowledge about the knowledge that I'm going to attend the exam. So yeah, really very ओके, thanks to you. Like you really explained it in या a tremendous way. So totally really, totally, I'm no really no, not grateful. at all, Rakesh. I'm very, like from my point of view, I'm very privileged to have this opportunity to share my knowledge to all of you. करो, पढ़ाई का कभी कोई लिमिट नहीं होता, अच्छे Yeah, से जितना पढ़ाई कर सकते हो उतना पढ़ाई करो, जम के मेहनत करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot for being here. थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप द वीडियो वाज वैल्यूबल फॉर यू। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, जिनका कॉलेज बीपीटी के अंडर जा रहे हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज्यादा गलत फहमी चल रहा है कि हम गूगल से सर्च करके कॉपी वगैरह करके चीटिंग करके पास हो जाएंगे, पर ये सिनेरियो नहीं है, सिनेरियो कुछ अलग ही है। तो मतलब जल्दी से जल्दी इसको शेयर करो और जितना हो सके शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले और एग्जाम देने से पहले वो अवेयर हो जाए एग्जाम के बारे में। और दोस्तों अगर मतलब फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी मतलब आपके मन में सवाल आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।